समुद्र मंथन के बाद भगवान विष्णु का वराह अवतार हुआ था। दोस्तों, कई सारे लोग भगवान विष्णु के दशावतार को एक काल्पनिक कहानी समझकर देखते हैं। दरअसल वे इसलिए ऐसा समझते हैं क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे धर्म ग्रंथों को नीचा दिखाने के लिए हमारे ग्रंथों में बहुत से छेड़छाड़ किए हैं। दोस्तों, मुझे हमारे वेदों में काफी ज्यादा साइंस नजर आता है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं साइंस को नहीं मानता, क्योंकि हर एक युग में साइंस और टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। बस फर्क इतना था कि उस समय किसी भी टेक्नोलॉजी को सभी जीवों के हित में रखकर डेवलप किया जाता था। विशेषकर आज के हिसाब से प्रकृति का ध्यान ज्यादा रखा जाता था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में भगवान विष्णु ने इतने सारे जीव होने के बावजूद सुअर का अवतार ही क्यों चुने, और वो राक्षस हमारी पृथ्वी को अंतरिक्ष के किस डायमेंशन में छुपाया था, और क्यों आज हमारी पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट को भगवान विष्णु के वराह अवतार से जोड़कर देखा जा रहा है। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को लॉजिकली विद साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। समुद्र मंथन के कुछ वर्षों बाद एक दिन ब्रह्म जी के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार विष्णु जी से मिलने वैकुंठ लोक गए। वैकुंठ के द्वार पर द्वारपाल मौजूद थे। इन्हीं का नाम जय विजय था। दोस्तों, आप सबने इन्हें मैक्सिमम हर विष्णु मंदिर के द्वार पर देखे ही होंगे। ब्रह्म जी के 4 पुत्र छोटे छोटे बच्चों के समान दिखते हैं, लेकिन वे केवल बच्चे ही नहीं बल्कि बहुत बड़े ज्ञानी भी हैं, और वे पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं। विष्णु जी से मिलने आए इन 4 बालकों को जय विजय ने द्वार पर ही रोक दिया और इन बालकों के अवतार को देखकर हंसने लगे। जिसके बाद ब्रह्मपुत्रों ने जय विजय को 7 जन्मों तक मृत्यु लोक पर भगवान विष्णु से दूर रहकर जीवन व्यतीत करने का श्राप दे दिया। तब जय विजय ने भगवान विष्णु के पास पहुंचकर इस श्राप के बारे में बताए और कहे कि हम सही तरीके से अपना ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमें यह श्राप मिला है। अब आप ही हमें इस श्राप से मुक्त कर सकते हैं। तब विष्णु जी ने कहा, मैं इनके श्राप से तुम्हें मुक्त तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक विकल्प दे सकता हूँ कि मुझसे दूर 7 जन्मों तक पृथ्वी लोक पर जीना स्वीकार करोगे या फिर 3 जन्मों तक मेरा शत्रु बनकर। तो इस पर जय विजय ने सोचा कि 7 जन्मों से तो बेहतर 3 जन्म हैं, और फिर वे 3 जन्मों तक भगवान विष्णु के शत्रु बनकर दूर रहना स्वीकार किए। और दोस्तों, यहीं से भगवान विष्णु का मेन दशावतार की कहानी शुरू होती है। और ये जय विजय का पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का था, दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण का, और तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्र का। तो दोस्तों, ये तो हो गई वैकुंठ लोक की बात। अब चलते हैं भूलोक पर, यानी हमारी पृथ्वी पर। यहाँ पर कश्यप मुनि नामक एक मुनि रहा करते थे, जिनकी दिति और अदिति नामक 2 पत्नियां थी। जब दिति गर्भवती हुई तब दिति ने गर्भ में पल रहे उन बालकों का भविष्य देखने की इच्छा जताई। कश्यप मुनि बहुत बड़े ज्ञानी थे और वे गर्भ में पल रहे उन बालकों का भविष्य देखकर खुद कांप उठे और दिति से कहा, तुम्हारे गर्भ से 2 पुत्र जन्म लेंगे और इन्हीं के कारण महाविनाश होगा और वे बहुत बड़े राक्षस बनेंगे। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के जन्म लेते ही पूरा स्वर्गलोक कांप उठा। कश्यप मुनि की पत्नी अदिति काफी शुद्ध गुणों वाली स्त्री थी, लेकिन दिति घमंड और जलस किस्म की स्त्री थी, और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को बचपन से ही देवताओं के प्रति हराने की और स्वर्ग को अपने अधीन में करने की बातें सुनाया करती थी। और इसी सोच के कारण जब वे बड़े हो गए तब अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए हिरण्याक्ष ने घोर तप करके ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर वरदान में अमर होने की इच्छा प्रकट की। लेकिन ब्रह्मदेव अमरता का वरदान के बदले दूसरा वरदान मांगने को कहा। तब हिरण्याक्ष ने सभी देवताओं के नाम के साथ उस समय के सभी जीव जंतुओं का नाम लेकर कहा कि इनमें से किसी भी जीव के हाथों उसकी मृत्यु ना होने का वरदान मांगा। जिसके बाद ब्रह्मदेव ने उसे यह वरदान दे दिए और फिर कुछ ही क्षणों बाद हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया और सभी देवताओं को युद्ध में हराता गया। और तभी एक दिन नारद मुनि से भेंट कर खुद की प्रशंसा करने लगा और कहने लगा कि इस ब्रह्मांड में कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। तो इस पर नारद मुनि ने कहा कि बस एक श्री महाविष्णु है जिनसे तुम जीत नहीं पाओगे।
तो अब हिरण्याक्ष भगवान विष्णु से युद्ध करके पूरे ब्रह्मांड को अपने अधीन में कर लेना चाहता था। तो इसके लिए उसने एक तरकीब निकाली। वो तो वैकुंठ लोक जा नहीं सकता, लेकिन भगवान विष्णु को स्वयं बुलाने के लिए उसने पृथ्वी को पाताल लोक के डायमेंशन में मौजूद गर्भोदक ओशन में छिपा दिया, जिसके बाद पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। और दोस्तों, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा अंतरिक्ष में एक ऐसे ही कॉस्मिक ओशन होने का दावा किया गया है। और तभी भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए एक नए स्पीशीज का निर्माण किए, जिसका शरीर हमारी पृथ्वी के मुताबिक 100 गुना बड़ा था। और यही नया स्पीशीज भगवान विष्णु का वराह अवतार कहलाया। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न आता है कि भगवान विष्णु ने इतने सारे स्पीशीज होने के बावजूद सूअर का अवतार ही क्यों चुने? ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बात तो पृथ्वी को उस गर्भोदक ओशन से निकालने के लिए सूअर के अलावा दूसरा जीव उस वातावरण में जी नहीं सकता। और दूसरा रीजन यह था कि इसी अवतार के द्वारा हिरण्याक्ष का वध हो सकता था, क्योंकि जब हिरण्याक्ष ने ब्रह्मदेव से वरदान मांगा था तो उस समय इस प्रकार का स्पीशीज पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मौजूद था। इसीलिए वराह देव को आदि वराह भी कहा जाता है। आदि का मतलब है पहला। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। सूअर का डीएनए और इंसान का डीएनए 99% सेम होता है। बस 1% के फर्क से वो सूअर कहलाते हैं और हम इंसान। और दोस्तों, इसीलिए मेडिकल साइंस में किसी भी डिजीज का एंटीडोट बनाने से पहले उसका टेस्ट सूअर पर ही किया जाता है। तो दोस्तों, वराह देव ने पृथ्वी को अपने दंत पर उठाकर पुनः पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक और साइंटिफिक फैक्ट बताता हूँ। हमारे पुराणों के हिसाब से उस समय के नक्षत्र यानी स्टार साइंस के अनुसार वराह देव द्वारा पृथ्वी को अपनी कक्षा में स्थापित करने का समय और हमारी पृथ्वी पर टेक्टोनिक प्लेट्स के हलचल से 7 कॉन्टिनेंट का निर्माण होने का समय काफी हद तक ये दोनों समय की गणना मेल खाती है। और दोस्तों, यही वो समय था जब एनिमल्स में काफी ज्यादा एवोल्यूशन हुआ था। तो दोस्तों, उसके बाद हिरण्याक्ष और वराह देव के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। श्रीमद् भागवत के अनुसार ये युद्ध काफी लंबे समय तक चला था, जिसे सही से अनुवाद करे तो आपको किसी एक्शन फाइट सीन का याद दिला देगा, क्योंकि हिरण्याक्ष कोई साधारण दैत्य नहीं था। और फिर अंत में वराहदेव ने हिरण्याक्ष का अंत कर दिया। तो दोस्तों, ये तो हो गई हिरण्याक्ष राक्षस के अंत की कहानी। लेकिन ये कहानी अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए बदले की भावना से घोर तप करना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप की पूरी कहानी और भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार क्यों लेना पड़ा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें।